हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे इवनिंग को हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स की ज़्यादा बातें करते हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो SIS लिमिटेड को करने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी और अभी इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। उससे अलग भी कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ठीक 5 बजे हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। तो जब तक हम लोग इसमें तीनों चीज़ों को समझते हैं, एक बार बिजनेस को भी समझते हैं और फिर फाइनेंशियल एनालिसिस भी समझते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर इनके तीन बिजनेस हैं बेसिकली। वन इज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं ये, फिर कैश लॉजिस्टिक्स में है एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में ये इंडिया में नंबर 1 सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हैं और कैश लॉजिस्टिक्स में ये नंबर 2 है। एंड उसके बाद में जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसमें ये नंबर 1 है या नंबर 2 है। तो यहाँ पर ये तीनों ही शायद नज़र आते हैं। तो अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ से नज़र आ गया, फैसिलिटी मैनेजमेंट में नंबर 2 है और कैश लॉजिस्टिक्स में नंबर 2 है एंड जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं नंबर 1 है। तीनों ही बिजनेस यहां से लगातार ग्रो होने वाले बिजनेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन होता रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहेगा, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती रहेंगी, न्यू सोसाइटीज बनती रहेंगी, न्यू स्कूल्स खुलते रहेंगे, हॉस्पिटल्स बनते रहेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलते रहेंगे, रिजॉर्ट्स खुलते रहेंगे, जितना कुछ भी होगा वहां पर ये दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर मीन्स सिक्योरिटी सर्विसेज वहां पर चाहिए और साथ में फैसिलिटी मैनेजमेंट चाहिए। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वहां पर इन सब चीजों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अर्बनाइजेशन से सीधा सीधा लिंक है। जैसे जैसे रूरल एरिया से पॉपुलेशन निकलकर और अर्बन एरिया की तरफ जाती रहेगी, ये सब चीजों की डिमांड बढ़नी है। जितने नए कॉलेजेस होंगे उन सब में फैसिलिटी मैनेजमेंट चाहिए, उन सब में सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए। तो ये अमेजिंग बिजनेस है, सुपर्ब है और अभी तो स्टार्टिंग है। ये मार्केट लीडर हैं इस बिजनेस की और मार्केट लीडर होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 5363 करोड़ की कंपनी है। यानी कि अपने फील्ड में नंबर 1 होने के बाद भी ये सिर्फ 5363 करोड़ की कंपनी है। यहां से जो इसकी ग्रोथ पोटेंशियल है अमेजिंग है। मतलब ये कब 50,000 करोड़ के बिजनेस हो जाएंगे आने वाले सालों में और उसके बाद में कब 5 लाख करोड़ के हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में इस तरह के बिजनेसेस को लेकर रखा जाता है, लगातार ट्रैक करते रहो वेदर दे हैव मेंटेन देयर नंबर 1 पोजीशन और नॉट, और उसके बेस पर यहां से ये इसी तरह के बिजनेसेस मल्टी बैगर बिजनेस बनते हैं। तो ये एक मल्टी बैगर आइडिया भी है। लेकिन हमने बिजनेस समझ लिया, उसके बाद में फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.7%, सुपर्ब है ये सुपर्ब है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.9%, मींस मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट रखी हुई है प्रोमोटर्स ने अपने पास। इससे पता चलता है कि कंपनी को अपने इस बिजनेस पे विश्वास है। और उससे अलग डेट टू इक्विटी रेशियो 0.64 है जो कि मैनेजेबल है आराम से। उसके बाद में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखो, यहां पर 2358 करोड़ एंड 2445 करोड़। अगर हम लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करें जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं तो 2445 करोड़ का यहां पर गेन है, सॉरी रेवेन्यू है, जो कि हाईएस्ट एवर है, लार्जेस्ट है। और यहां से आप ग्रोथ देखो, मींस एवर इंक्रीजिंग इनकी रेवेन्यू है। उससे अलग अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर 102 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। इससे पहले 99 करोड़ था, उससे पहले 108 करोड़ था। यानी कि 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर में आना इस कंपनी के लिए आज की डेट में एक आम बात है। तो ये एक अपने आप में सुपर्ब रिजल्ट्स हैं, कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। और हम यहां बात करें ईयरली रिजल्ट्स की तो यहां से कंसिस्टेंटली हम यहां पर इनकी रेवेन्यू को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। जो रेवेन्यू इनकी 2400 करोड़ थी मार्च 2012 में, वो इंक्रीज होकर भी 9027 करोड़ हो गई है। एंड साथ में ही नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो जो हमारी 80 करोड़, उसके बाद यहां पर 57 करोड़ से जो स्टार्टिंग थी उसके बाद में एवर इंक्रीज होते हुए 365 करोड़ की यहां पर नेट प्रॉफिट है। मींस एवरीथिंग इज सो गुड। और यहां पर अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग पिछले साल से कम हुई है और यहां पर जो ओवरऑल रिजर्व है, रिजर्व पिछले साल से इंक्रीज हो गया है, बहुत अच्छा। मींस 450 करोड़ का रिजर्व इंक्रीज हो गया। तो जो अपना पैसा है वो 259 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 1757 करोड़ हो गया है।
एवरीथिंग इज टू गुड। अगर अदर एसेट्स में जाएं, अदर एसेट्स में जाकर पता चलता है कि 1000 करोड़ रुपीस का तो इनके पास कैश रखा हुआ है, यानी कि ये जिस दिन चाहें अपनी कैपेसिटी को उस दिन यहां से अच्छी खासी 60-70% इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अभी कितनी है, 1572 करोड़ है और अपने पैसे रखे हुए 1000 करोड़ हैं। तो इनकी जो टोटल अपनी यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल इनकी बोरोइंग है 1165 है, तो अगर उसको ध्यान में रख के देखा जाए तो अभी जो कैश इक्विवेलेंट है इनके पास वो 1088 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट नेट डेट कंपनी है। अगर अपना सारा लोन ये रिपे करना चाहें तो अपने सारे लोन को ये इमीडिएटली आराम से रिपे कर सकते हैं, और उसके बाद भी इनके पास में मीन्स 100 करोड़ के आसपास का ही लोन रह जाएगा। तो सारी चीजें अच्छी हैं। अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पब्लिक होल्डिंग है वो सिर्फ 9% है। दैट्स इट, 9% की सिर्फ पब्लिक होल्डिंग है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास है, एनडीआईआईज के पास है। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे चेंज होता है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 0.50% बेची है ना, 0.5% अगर बेची है, उस चीज से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी बहुत सारे फैमिलीज के कमिटमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कोई मेजर चीज नहीं है। और यहां पर जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हैं ना, ये अमेजिंग बात है। अब अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहां पर रिजल्ट्स तो हाईएस्ट एवर आ रहे हैं और शेयर प्राइस लोएस्ट एवर रेंज में है, यानी कि ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। तो मींस लोएस्ट एवर पर है, और जो इसका हाईएस्ट एवर प्राइस था वो 700 था, 697 यहां पर जो हाईएस्ट एवर शेयर प्राइस था, और करंट में ये 360 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से सीधा सीधा डबल होने का चांस है, और ये डबल होना एक्चुअल में साफ साफ सामने नजर आता है। अब इस तरह के डबल होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता कि 1 ईयर से ज्यादा लगेगा। तो यहां से 1 ईयर में 93% ऊपर जाने के चांस हैं, क्योंकि जब चीजें चलनी शुरू होती है ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। जब पास्ट में भी इसने इस लेवल को टच किया था, और यहां से जो इसने हाईएस्ट एवर टाइम पीरियड लिया था वो सिर्फ और सिर्फ 264 डेज ही लिए थे। अगर आप देखोगे 93% की मूवमेंट में, तो अगर पहले इस तरह की मूवमेंट आ सकती है, एक बेस बनाने के बाद में ये इस तरह से रॉकेट बन सकता है, तो सेम चीज अभी भी हो सकती है। और इस चीज का इंडिकेशन एक चीज से नजर भी आता है कि यहां पर जो वॉल्यूम है ना, ये लिस्टिंग के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम है आज तक की। अगर लिस्टिंग की जो वॉल्यूम है वो सबसे बड़ी वॉल्यूम हमेशा ही होती है, अगर उसको मैं हटा दूं यहां से, तो अभी आप देखो ये जो करंट वाली वॉल्यूम है ये हाईएस्ट एवर है। तो यहां पर बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यहां पर लगातार से एक बेस बना हुआ है, यहां से चलना शुरू भी हुआ था, वापस से नीचे आ गया, फिर से वापस चलना शुरू मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो मींस एक सुपर सपोर्ट के ऊपर है। अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि करंट प्राइस से लेकर जो इसका इमीडिएट हाइक था वहां तक भी किया जा सकता है, जो कि यहां से 114 पॉइंट्स ऊपर है, यानी कि जो प्राइस है दैट इज 475, और यहां से 31% का यहां से सीधा सीधा उछाल नजर आता है। और अगर हम थोड़ा सा टाइम रुक सकते हैं तो यहां से डबल का मूवमेंट है, और डबल के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इसको यहां पर बेचने की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं ऑल टाइम हाई के बाद में रखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन की बात करें ना, तो इसी तरह के बिजनेस 100 टाइम्स होते हैं जिस तरह के बिजनेस ये हैं, क्योंकि इस तरह की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सुपर होती है। 10 साल में 10 गुना हुआ, उसके अगले साल में, उसके अगले 10 साल में 10 गुना फर्दर से हुआ, यानी कि 20 ईयर्स में 100 टाइम्स हो गया। और 100 टाइम्स होने के बाद भी कंपनी कौन सी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। 20 इयर्स के बाद इंडिया में नॉर्मल बात होगी 50 लाख करोड़ की कंपनीज का होना, जो अभी 10-15 लाख करोड़ तक की कंपनी पहुंच चुकी हैं। तो शायद उससे भी बड़ी हो जाएगी। एक्चुअल में ये नंबर भी मैंने छोटा ही बोला है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हैविंग ए लुक एट द अपॉर्चुनिटीज दोज आर अवेलेबल इन नेक्स्ट 20 इयर्स। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अपना ड्यू डिलिजेंस करके ट्रेड लेना है, मेरे कहने से नहीं लेना है, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर सिखाना है कि हमें किस तरह से फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए जब अपॉर्चुनिटीज इतनी ग्रोथ हो कि लोएस्ट लेवल पर तो शेयर प्राइस हो एंड हाईएस्ट लेवल पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह के जो गैप्स हैं वो लंबे टाइम तक चला नहीं करते, और इस तरह की चीजें हमेशा तीर की तरह से ऊपर निकल के जाती हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।